अपने क्रोध और शाप के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा मुनि के प्रति श्रद्धा भावना कैसे बन सकती है? आपके पापा आपको कितनी बार डांटते हैं, आपकी मम्मी आपको कितनी बार डांटती है, क्या अब वो आपके मम्मी पापा नहीं रहे डांटने से? स्वयं श्री कृष्ण ने कईयों को श्राप दिया, फिर कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो? और देवऋषि नारद जी ने कईयों को श्राप दिया, तब तो नारद जी भी माने संत नहीं रहे, श्राप देने वाला कोई संत नहीं रहा। ऐसा नहीं है। दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं और 52 भगवान लोभी हैं, परशुराम जी भी क्रोधी हैं और श्री कृष्ण रसिक है। फिर तो कृष्ण को ही मत मानो। लिखा है ना, कामी को कृष्ण कही, कामी का मतलब रसिक प्रेमी, कामी को कृष्ण कही और लोभी 52 जान, क्रोधी परशुराम कही, नहीं भगत की हाल। तो श्री कृष्ण चोरी करते हैं तब भी हम भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण रास रचाते हैं तब भी हमारी भावना खराब नहीं होती, श्री कृष्ण माता पिता को पहले दिन त्याग करके दूसरों को माँ बाप बना लेते हैं यशोदा को, तब भी हमारी भावना खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण रण छोड़ के भागे तभी हमारी भावना खत्म नहीं। क्यों? हमने क्या माना है? भगवान है। तो संतों का आप साधारण मत मानो। ये कौन है? दुर्वासा ऋषि, ये भगवान शंकर जी के अंश हैं। और जितने भी संत हैं जो घर छोड़ के आ गए, इनको साधारण मत मानिए, क्योंकि ऐसे घर नहीं छूटता। इनके भीतर एक ऐसा संस्कार है जिस संस्कार ने संसार को जीरो और भगवान को हीरो बना के रखा। जब तक संसार जीरो नहीं और जब तक भगवान हीरो नहीं, ऐसे हमारे हृदय में भावना नहीं, तब तक घर नहीं छूट सकता। दूसरी बात, जब तक हम भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे तब तक घर नहीं छूट सकता। जैसे हम घर छोड़े 15-16 साल की आयु में, मैट्रिक पास करते ही घर छोड़ दिए। अब हमने उस समय क्या सोचा नहीं होगा कि जहाँ जा रहे हैं वृंदावन, वहाँ कोई जानकार नहीं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे, समय पे बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, बिस्तर पे पड़े पड़े लैट्रिन बाथरूम भी हो सकते हैं, कौन सेवा करेगा, कौन लैट्रिन बाथरूम तक पहुंचाएगा, बीमार पड़ेगा हॉस्पिटल तक कौन पहुंचाएगा, बुढ़ापे में कौन हमारी सेवा करेगा। ये सारी भावना आई होंगी कि नहीं मन में? हम मेंटल तो थे नहीं, पागल तो थे नहीं, आई होंगी ना सारी भावना। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर हमने क्या अपने आप को दिया? सब कुछ भगवान भली करेंगे, चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेंगे। ये पूर्ण विश्वास था, इसलिए घर छूट गया। जिनका ये विश्वास नहीं वो घर छोड़ ही नहीं सकते। इन संतों ने घर छोड़ दिया, इसका मतलब इनके अंदर वो विश्वास अंदर बैठा है, उस विश्वास ने घर छुड़ा दिया। हाँ, उसके बाद जब आए तो अनेक जन्मों के संस्कार हैं, अच्छे बुरे, वो समय समय पर आते हैं। उतार चढ़ाव प्रत्येक संत के जीवन में आ सकते हैं, लेकिन वो उतार चढ़ाव कितने भी आ जाएं, लेकिन तब भी वो जो संस्कार उनका है ना, वो संस्कार उनका मरता नहीं। कहा ना कि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी पटकियां लग जाएं, देवऋषि नारद जी को पटकी लगी तब भी देखो कितने बड़े महापुरुष, विश्वामित्र को पटकी लगी तब भी देखो कितने बड़े महापुरुष। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना मानो कि दुर्वासा ऋषि में क्रोध, हम इसको कैसे भाव माने, संत माने कैसे भाव करें, ये नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जैसे तन में, अच्छा कोई संत यदि बीमार पड़ जाए, कोई रोग लग गया, जैसे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को कैंसर, रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर, अब इनके तन में रोग लगा, अब ये महापुरुष नहीं रहे क्या? जब इस तन में रोग लग सकता है महापुरुषों के, तो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त है, उसमें भी रोग लग सकता है। संत भी मेंटल हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लगी तो मेंटल हो सकते हैं। संतों की भी मेमोरी जा सकती है। यदि किसी महापुरुष की मेमोरी चलेगी तो क्या वो संत नहीं रहे? पूज्य श्री राधे बाबा, लास्ट उनकी जो स्टेज थी तो लोगों ने तो सोचा कि पागल तो नहीं हो गए दिमाग से। ऊट पटांग हरकतें, ऐसी हरकतें कि जो मैं मंच पे भी नहीं कह सकता। कई लोगों के मन में हो गया थी बाबा क्या लीला कर रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं, देवऋषि नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को क्या कईयों को श्राप दिया, क्या वो संत नहीं रहे क्या? माँ बाप यदि बच्चे को डांटते हैं क्या वो माँ बाप नहीं रहे क्या?
ऐसा नहीं है कि डांट दिया फटकार दिया, गुस्से वाले हैं। यदि क्रोध तुमको बुरा लगता है, ठीक नहीं है, पति में क्रोध ठीक नहीं होना चाहिए। जब पति में क्रोध नहीं होगा तो पति में फिर वो काम भी, वासना भी नहीं होगी। फिर तो जब पति ने क्रोध जीत लिया तो पति ने काम भी जीत लिया, तो तुमको तो अच्छा लगेगा। क्रोध पति जीते वो अच्छा लग रहा है, और पति काम जीत जाए वो नहीं अच्छा लगेगा। फिर पति कामी होना चाहिए, क्रोधी कहते नहीं। तो क्रोध जिस बीमारी का नाम है, काम भी उसी बीमारी का नाम है। तो जैसे शरीर में बीमारियां होती हैं संतों की, ऐसी मानव उनके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त है, उसमें भी बीमारियां आ सकती हैं। कारण शरीर में भी बीमारी आ सकती है, सूक्ष्म शरीर में भी बीमारी आ सकती है, भौतिक शरीर में भी बीमारी आ सकती है। इन तीनों शरीरों में विकार आ सकते हैं। विकार आने के बाद भी उनका वो जो संस्कार है संत वाला, वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कहा भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। तो जब घर बार छोड़ के विरक्त हो गए, भगवान से प्रेम किया। अब देखिए अजामिल संत थे बचपन में, 25 साल तक संतों की सेवा, त्रिकाल संध्या, भजन पूजा पाठ, संत सेवा सब कुछ करते थे 25 साल की आयु तक। फिर बीच में एक झटका लगा माया का, एक गलत स्त्री जीवन में आई, पतित हो गए, पत्नी का त्याग कर दिया, माँ बाप का त्याग कर दिया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। और उसके बाद वो शराब भी पीने लगे, मांस भी खाने लगे, शिकार भी खेलने लगे। अब इतने अवगुण आ गए ना, बीच में आ गया ना माया का चक्कर। लेकिन उसके बाद भी जो 25 साल की आयु तक संतों की सेवा की, वो भक्ति क्या खत्म होगी उनकी? नहीं खत्म हुई। फिर संत आए, पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र नारायण के बहाने से फिर मृत्यु के समय नारायण याद आया और तुरंत भगवान के पार्षद आ गए। ये क्या था? ये था उनकी 25 साल की कमाई जो संत सेवा की। भले वो मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, वैश्यवृत्ति करने लगे, शिकार खेलने लगे, लेकिन वो जो 25 साल तक संत सेवा की, वो संत सेवा उनकी खत्म नहीं हुई। वो जो के त्यों रही, वो समाप्त नहीं हुई। इसी प्रकार जो घर बार छोड़ के संत बन गए, इनको साधारण मत मानिए। दुर्वासा ऋषि जितने मर्जी क्रोधी हो जाएं, लेकिन ये साधारण नहीं। देखिए जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के साथ लगा, इनकी समर्थ देखिए। जब दुर्वासा ऋषि के पीछे जब सुदर्शन चक्र लगा, तो उस समय सशरीर वैकुंठ चले गए। ये हैं दुर्वासा ऋषि। तुम स्वर्ग के कौन कहे, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते सशरीर। और दुर्वासा ऋषि भागवत जी का 9वां स्कंद कथा पढ़िए, सशरीर वैकुंठ गए। भगवान नारायण से बोले सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। इतने बड़े क्रोधी हैं और चले गए वैकुंठ सशरीर। ये देखिए इनकी पावर। इधर विश्वामित्र को देखिए, मेनका के संग भले पतित तो हो गए, लेकिन उनका तपस्या का बल देखिए, गायत्री को भी श्राप दे दिया। ये उनका बल। और उनकी भक्ति देखिए बाद की। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण। उन्हीं संत के पीछे पीछे भगवान, किन संत के? जो मेनका के पीछे कभी थे, जो मेनका के पीछे विश्वामित्र थे, उन्हीं के पीछे राम लक्ष्मण हैं। ये है संत। कारण क्या? क्योंकि ये महापुरुष होते हैं, इनके अंदर बड़ा पावर है, बड़ी ऊंची निष्ठा है। ठीक है, माया का झटका सबके संग लग जाता, देवता भी माया के आगे हार जाते हैं, लेकिन देवता हार जाते हैं, लेकिन भगवान इन महापुरुषों को हारने नहीं देते। विश्वामित्र फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देवताओं से भी आगे संत, पतित संत भी देवताओं से अधिक पूजनीय होता है। और यहां तो आप क्रोध की बात कर रहे हैं, तो आपको उत्तर मिल गया। आपने अपने क्रोध और श्राप के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा मुनि के प्रति श्रद्धा भावना कैसे बन सकती है? यदि अब भी आपकी श्रद्धा भावना नहीं बनी, तो फिर बस भगवान ही मालिक है।